अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपसे अपनी एक पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मेरी कैट को चोट लगी थी और हम लोगों ने इतनी केयर नहीं की, उसको पायोडीन लगा के और बस ऐसे छोड़ दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि वो ज़ख्म उसका ख़राब हो गया और उसमें पस पड़ गई। तो हमने बहुत सर्च किया डॉक्टर को जिससे हम लगवाते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं, उसके पास गए तो उसने कहा कि ठीक है, सही हो जाएगी। उसने जस्ट इंजेक्शन लगाया और छोड़ दिया, लेकिन कैट सही नहीं हुई। मैंने फ़ील किया कि इसका ये ज़ख्म ख़राब हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, जो मेरी पेट का डॉक्टर था, वेटरनिटी डॉक्टर। उससे मैंने पूछा कि इसको आप एडमिट कर लें ताकि ये सही हो जाए। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। तो उन्होंने हमें एक हॉस्पिटल सजेस्ट किया, जो कि एक सरकारी हॉस्पिटल था, एम ए जिन्ना रोड पे। हमारे घर से काफ़ी दूर था, लेकिन अपनी कैट के लिए मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो मैंने वहाँ पर जब विज़िट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा-सा व्लॉग बनाया है और अपनी कैट का ट्रीटमेंट भी उसमें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये। तो चलें आइए चलते हैं मेरे उस छोटे से व्लॉग की तरफ। हाँ। हाँ, तो ये है मेरी कैट जिसका नाम है कैस्पर। ये आप देख सकते हैं कि इसका कान ज़ख्मी है और ये बुरी तरह से खुजा भी रही है और स्वेलिंग भी हुई हुई है और हल्की ब्लीडिंग भी हो रही है। तो ये हम निकल चुके हैं अब हॉस्पिटल के लिए। रास्ते में हैं, गूगल पे हम सर्च करते हुए जा रहे हैं रास्ता कि हमें कहाँ से जाना है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इस तरफ जा रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। तो चलें देखते हैं हमारा ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो ये हम पहुंच चुके हैं अब हॉस्पिटल। वो दरमियान से मैंने काट दी थी वीडियो, आगे बनानी स्टार्ट की क्योंकि वो काफ़ी लंबी हो जाती। तो ये अब हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। ये हॉस्पिटल काफ़ी तारीखी इमारत लग रही है और ये हमारी कराची का वर्सा विरसा है। तो आप देखें, ये हम अब दाखिल हो चुके हैं ऑपरेशन थिएटर में। ये ऑपरेशन थिएटर है और कैस्पर को हमने बिठा दिया है। ये देखें जी, मेडिसिन्स के लिए। तो डॉक्टर साहब अभी आते ही होंगे। डॉक्टर ने हमें ये जगह बताई है कि यहाँ पे ले जाके रखें। तो हम डॉक्टर साहब का वेट कर रहे हैं। तो जी, इतनी देर में हम रूम का ज़रा मुआयना कर लेते हैं कि ये रूम कैसा है। ये बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ था कैस्पर। जिस तरह इंसानों के ऑपरेशन थिएटर होते हैं। देखिए ऊपर लाइट भी वैसे ही हाँ, लगी ये हुई है इसमें गिरे कर। और पेट्स के पिक्चर्स लगी हुई थी कैस्पर, और उनके मेरा पार्ट्स बेटा ऑफ बेहोश बॉडी हो रहा मेंशन किए है। हुए थे वॉल पे। और बहुत ही साफ-सुथरा अंदर हॉस्पिटल था अंदर आज से ये कुछ नहीं खिलाया कि आज। जाके दिल खुश हो गया कि बिल्कुल कोई स्मेल नहीं थी। कि पेट्स सो के गया हॉस्पिटल सो में गया। या जहाँ पेट्स हो जाएँ तो एक मखसूस स्मेल होती है, वो बिल्कुल नहीं थी और बहुत नीट क्लीन हॉस्पिटल था। हमें पहले समझ नहीं आ रही थी कि इसको किस तरह से ले जाया जाए, तो मैंने अपने पैरेट का एक पिंजरा लिया और उसमें इससे मैंने पूछ के मैं कुछ कहूँगी वीडियो बना लो, जो आप सफाई करेंगे। वो रखे, आपका नाम हो जाएगा, मैं पेपर्स ब्लॉगर रखे और उसके बाद एक कपड़ा डाला और कैस्पर को उसमें बिठा दिया। वो बेचारा सो परेशान गया। भी हो रहा था कि मुझे बिल्लू क्यों बच्चे बंद कर सो गए। दिया है। ये देखें, नहीं बुलाते इस वैसे इसको। वक़्त ये अली है, उसको देख रहा है मेरा बेटा। तो ये देखें जी, मैंने कहा इतनी देर में आपको हॉस्पिटल का थोड़ा-सा विज़िट करवा दूँ। ये इनकी रिसेप्शन एरिया है और यहाँ पे विज़िटर्स आके बैठते हैं और ये स्ट्रेचर भी है यहाँ पे। और ये देखें पेट्स के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशंस लगी हुई है। डॉक्टर साहब आ चुके हैं, तो चलें जी हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। और ये देखें इंतहाई नीट क्लीन हॉस्पिटल कि दिल खुश हो गया। ये देखें जी, सरकारी हॉस्पिटल्स हम इमेजिन नहीं कर सकते कि इतने खूबसूरत और इतने नीट हो सकते हैं। बाहर से अगरचे बहुत तारीखी इमारत थी, लेकिन अंदरूनी हिस्सा इसका रेनोवेट किया गया था। और ये देखें टाइल्स लगी हुई थी और न्यू कलर हुआ हुआ था। इंतहा की सफाई थी। ये हर चीज़ साफ सुथरी। ये ऑपरेशन थिएटर है और ये अली खड़ा है अपने कैस्पर के साथ। तो डॉक्टर साहब जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं कैस्पर के कान की सफाई की। ये आ चुके हैं कंपाउंडर और ये अब इंजेक्शन लगाएंगे इसको।
तो ये देखें जी, हमारा कैस्पर को एंथीसिया दे दिया गया है और कैस्पर जो है बेहोश हो चुके हैं। ये देखें, ये ऑपरेशन थिएटर का अंदरूनी मंज़िर है, जो कि डॉक्टर की इजाज़त से मैंने वीडियो बनाई। और यकीन माने कि मुझे वहाँ जाकर बिल्कुल एहसास ही नहीं हो रहा था कि मैं किसी वेटरनरी हॉस्पिटल में या किसी पेट क्लिनिक पे आई हूँ। हालाँकि प्राइवेट क्लिनिक में अक्सर मैं इसको वैक्सीनेशन के लिए लेकर जाती हूँ, तो स्मेल होती है और पता चलता है कि ये एनिमल्स का हॉस्पिटल है। यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ही नीट क्लीन। ये देखें, ये कैस्पर बेहोश हो चुका है, उसको केज से बाहर निकाला जा रहा है। ओह हो! मुझे उस वक़्त बहुत तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि हमने अपनी कैट को कभी भी इस तरह से कान से नहीं पकड़ा। ये डॉक्टर साहब खड़े हुए हैं और ये अब इसके कान की सफाई या मिनी ऑपरेशन भी कह सकते हैं, इसको ऑपरेट करने लगे हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि इसके कान में कीड़े हो चुके हैं। अब आप देखें कि ये साफ़ किया जा रहा है। और थोड़ा-सा जो बात अच्छी नहीं लगी वो ये थी कि डॉक्टर साहब ने तो मास्क लगाया हुआ था, लेकिन ये आई थिंक आई डोंट नो डॉक्टर हैं या ये कंपाउंडर हैं, इन्होंने मास्क भी नहीं लगाया था और ग्लव्स भी नहीं पहने थे, हालांकि ये काम ग्लव्स पहन के किया जाना चाहिए। बहरहाल वो बेहतर जानते हैं, क्योंकि उनका डेली का काम है, इसलिए मुझे इस पे आर्गू तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो मेरी अपनी राय थी मैंने आपसे शेयर कर ली। ये देखें, ये कान इसका साफ किया जा रहा है। मुझे तकलीफ़ भी हो रही थी ये देखते हुए, लेकिन बस ये दुआ थी कि बस अल्लाह ताला इसको ठीक कर दे, क्योंकि मैं पूरी रात से नहीं सोई थी। मुझे यही टेंशन हो रही थी कि मेरे कैस्पर को क्या हो गया। ये बहुत छोटा बेबी था जब लेके आए थे, इसको हमने फीडर पे पाला, पहले सिरिंज से इसको दूध दिया, तो इसलिए ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे घर का एक फ़र्द हो। ये देखें, ये डॉक्टर साहब ने कान साफ करके उसमें रुई ठूस दी है और अब ये इसमें दवाई डालेंगे। डॉक्टर साहब के मुताबिक कि ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखें, ये दवाई डाल दी है इन्होंने और अब ये जा रहे हैं और इन्होंने कहा कि इसको होश आने में तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा। आप चाहें तो यहाँ इसको रख सकते हैं, ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। और ये देखें, ये डॉक्टर साहब खुद इसको इंजेक्शन लगा रहे हैं। ये इंजेक्शन लगा दिया है और अब इन्होंने कहा कि ये सेफ़ है, आप इसको घर ले जा सकते हैं। क्योंकि कल संडे है तो इसलिए कल हम ऑफ करेंगे, वरना उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट डे आप इसको लेकर आइएगा। अब हम इसको मंडे को फिर डॉक्टर के पास लेकर जाएँगे। और ये देखें, ये डॉक्टर साहब हैं, ये बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे। बहुत सॉफ्ट स्पोकन और कोऑपरेटिव, कि हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हम फर्स्ट टाइम इस हॉस्पिटल में आए हैं। ये देखिए, ये अली अब कैस्पर को केज में दोबारा डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ा-सा डाउट था कि अगर ये होश में आएगा तो ऐसा ना हो कि ये कहीं स्क्रैच करे, तो इसलिए हमने वापस इसको केज में डालना था। ये डाल दिया है केज में और अब हम थोड़ी देर वेट करेंगे और उसके बाद फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि आप जा सकते हैं और उन्होंने कुछ सेप्टिक बर्ड्स दिए कि इससे साफ़ करने के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो आप इससे सफाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये अब ठीक होगा। जब उठेगा तो ये काफ़ी बेटर फ़ील कर रहा होगा। ये डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने मेरी कैट कैस्पर का ट्रीटमेंट किया है। डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर मसरूफ इजाज़ा है। मैं यहाँ तकरीबन 4-5 साल से काम करता हूँ और हमारी अवलीन ज़िम्मेदारी और ड्यूटी ये है कि जो भी लोग आएँ उनके जानवरों का बेहतरीन ट्रीटमेंट जो मुमकिन हो सके हमसे वो करते हैं। जो चीज़ें नहीं हैं वो हम या तो उनसे अरेंज करके देते हैं या उन्हें कहते हैं कि बाहर से ले आएँ। बहरहाल हमें भी खुशी होती है जब आप जैसे लोग सेटिस्फाइड होते हैं। असल में ये सेटिस्फेक्शन ओनर की हमारे लिए बड़ा है। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है और मेरी कैट को बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने देखा है और मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ।
और जिनके इंशाल्लाह भी आप जिस पेट्स किसी के भी जानवर जो बीमार अगर होते हैं बीमार कुछ, होते तो हैं मैं तो उनको आप रिकमेंड यहाँ करूँगी कि लेकर वो आएँ। इस ये हॉस्पिटल में आप आएँ, ये समझते हैं कि क्योंकि बहुत गवर्नमेंट का कोऑपरेटिव हॉस्पिटल है तो डॉक्टर यहाँ हैं और अच्छी बहुत तरह अच्छे से नहीं तरीके से देखा देखते जाएगा, हैं। जो ऐसा हम कुछ भी प्राइवेट नहीं है। क्लिनिक्स में जाते डॉक्टर हैं, साहब ने ठीक है, हम बिल्कुल अपनी बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ के लिए तरीके से जाते हैं कि करीब मेरी होता कैट है को भी देखा है तो और वो हमसे भी सही है। बहुत अच्छे तरीके से लेकिन बातचीत की अगर है। आप सही तो ट्रीटमेंट मैं चाहते बहुत हैं सैटिस्फाइड हूँ तो आप और यहाँ आप ज़रूर सबको आएँ यहाँ आना चाहिए, और आपको अपने यहाँ आके हॉस्पिटल्स पता को और चलेगा कि अपने वाक़ई गवर्नमेंट नीट को क्लीन जगह तरजीह है। देनी अगरचे चाहिए बहुत अपनी तारीख़ी चीज़ों को। इमारत है, ये अल्लाह देखें पुराने तर्ज की हाफ़िज़। बनी हुई घर की इमारत तरफ है। जा रहे ये अब हम हैं, घर मेरी जाने कैट के का लिए ट्रीटमेंट हो निकल चुका रहे है, हैं, तो निकल पार्किंग भी चुके हैं हॉस्पिटल के हॉस्पिटल अंदर से। ही ये है, तो हॉस्पिटल का बाहर इसलिए का व्यू बहुत है। अच्छा लगा मुझे। और ये देखिए पुराना तो बरगद का एक चलें दरख्त अली भी हम लगा चलते हुआ हैं है। घर की और तरफ, ये हम अब घर इंशाल्लाह वापसी हमारा के कैसपेट लिए ठीक हो गाड़ी जाएगा। में बैठ रहे हैं। ये निकल चुके हैं हम घर की तरफ। अब गरीबों मैं से नहीं आपको करते घर हैं। जाके अपने कैस्पर की पोजीशन दिखाऊंगी, जो कि पीछे वाली सीट पे मेरे साथ है। तो ये अब हम घर के रास्ते में हैं। तो ओवरऑल मुझे जो है ये हॉस्पिटल जाना अच्छा लगा, हालांकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वेटरनिटी हॉस्पिटल जाना, लेकिन यहाँ जाके मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। ये और हम घर आ ये चुके कैस्पर हैं को और ये होश आ कैस्पर को चुका होश है। आ चुका है माशाल्लाह। कैस्पर फीलिंग बेटर। लग रहा है कि ये बेटर फील कर रहा है, लेकिन अभी ये थोड़ी कैस्पर गनूदगी में है। जब ये थोड़ा होश में प्रॉपर आ जाएगा तो हम इसको ये केज लो से बाहर बच्चा। निकालेंगे और फिर इसको खाना कैस्पर देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कैट ने कोई वॉमिटिंग नहीं की, इसको एनेस्थीसिया दिया और बिल्कुल ये सेफ आई है। और इसने कोई मेरी गाड़ी भी गंदी